हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में हम कैसे स्टार्ट करें, वो भी कम पैसे से। यानी कम पैसे से शेयर मार्केट को स्टार्ट करना भी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मैं बताऊंगा कैसे, आखिर मैं एक चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। आप जैसे पूरा वीडियो देखेंगे आपको सारी चीज़ समझ में आती चली जाएगी कि कम पैसे से स्टार्ट करने से हमें स्ट्रेस कितना कम रहता है और वाकई में हम पैसा बनाना सीख पाते हैं कि नहीं सीख पाते हैं। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यानी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, लेकिन आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे सपोज दैट आपने किसी मित्र के साथ में या आपके मित्र की कोई शॉप है, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई उसमें मैं पार्टनर बन जाऊं, तो आपके मित्र की शॉप की जैसे जैसे ग्रोथ होगी, आपकी जो पार्टनरशिप होगी, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। या फिर आपके मित्र की नुकसान हो जाएगा उसमें शॉप में, तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शेयर मार्केट के अंदर करीब करीब 5,000 या 5,500 कंपनियां क्या हैं, लिस्टेड हैं। अब इन 5,000 कंपनियों के अंदर हम कुछ कंपनियों के अंदर हम जब पैसा लगाते हैं तो हम पैसे से पैसा कमा पाते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज दैट आपने मान लीजिए किसी कंपनी का जैसे कि 1,000 या 1,00,000 रुपए की वेल्थ है उस कंपनी की, ठीक है। और आपने क्या किया, 10,000 रुपये उस कंपनी के अंदर लगा दिए, ठीक है। यानी कि आपने 10,000 रुपये उस कंपनी के अंदर लगा दिए हैं। तो कंपनी अगर ये ग्रोथ करेगी तो आपको भी ग्रोथ का फायदा मिलेगा। अगर ये कंपनी लॉस में जाएगी तो आपका भी पैसा क्या होगा, लॉस में जाएगा, ठीक है। अब मैंने चूंकि बोला था आपसे कि कम पैसे से कैसे स्टार्ट करें, कम पैसे स्टार्ट करना क्यों फायदेमंद होता है, इसके लिए मैं अब बात करूंगा। देखिए, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा बनाना है तो सीधी सी बात क्या होती है कि हमें शेयर मार्केट को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम शेयर मार्केट से पैसा आखिर कैसे बना पाते हैं, है ना। तो देखिए, अगर आपने किसी का वीडियो देखा है कि 1 करोड़ की कैपिटल से हमने 5 करोड़ कमा लिए, या 50 लाख रुपए लगाए थे हमने, आज हमारे पास 2 करोड़ की वेल्थ है, ठीक है। जब आप लाखों करोड़ों की बात करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली क्या एक स्ट्रेस में आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार हमारे पास काश 50 लाख रुपए होते, 1 करोड़ होते, 10 लाख भी होते, तो हम शेयर मार्केट में एंट्री कर लेते। दोस्तों, अगर आपके पास इतना पैसा होता ना, तो आप उस पैसे को क्या कर सकते थे, आप उस पैसे को डुबो भी सकते थे। यानी कि 10 लाख के आपके 2 लाख भी रह सकते थे, क्योंकि आप 10 लाख रुपए लगा देते लेकिन आपका पैसा वो डूब जाता। क्यों? क्योंकि आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो नुकसान हो जाता। तो कम पैसा होना भी इंसान के पास एक वरदान के समान है, क्योंकि आपको कम पैसे से क्या करना है, पहले सीखना है। सपोज दैट आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, या आपके पास 20,000 रुपए हैं, या फिर आपके पास 30,000 रुपए हैं। तो आपने मान लीजिए 10,000 से स्टार्टिंग की, या 20,000 से स्टार्टिंग की, या 30,000 से स्टार्टिंग की, और आपने इसका 10% भी कमा लिया, 10% कमा लिया, मान लीजिए 2 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर भी आपने कमा लिया। इसका मतलब क्या है कि आप 10,000 से या 20,000 से या 30,000 रुपए से आप 10% कमा लिया आपने। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख रुपए लगाते तो आप इसका 1 लाख ही क्या कर लेते, 10% आप अर्न कर लेते। आप 10 लाख रुपए लगाते तो 10 लाख का 10% भी कमा लेते। तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई मैं अब पैसा कमाना सीख गया हूं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आपको पहले चीज़ों को सीखना है, लर्निंग करनी है। अगर आप एक बार लर्निंग कर लेंगे ना, तो पैसा कमाना तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब मान लीजिए अगर 10,000 रुपये हैं, आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। एक आपने क्या की, कोई कंपनी, हम किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे, तो कंपनी मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, ये इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। अब फंडामेंटल अच्छे कैसे होते हैं, इसको हमें सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो भी क्या है, काफ़ी शानदार है। अब आप भी तो देखते होंगे ना कि यार फलानी कंपनी है, फलानी कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, काफ़ी प्रचार भी कर रही है, और उसका प्लांट एक दिल्ली में खुल गया है, एक बेंगलोर में प्लांट खुल गया है, एक टीटागढ़ में खुल गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि भाई हमें आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी बाकी में एफर्ट लगा रही है, और एफर्ट लगा रही है तो ये कंपनी अच्छा प्रोग्रेस करेगी। तो मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने 10,000 रुपये थे आपके पास, आपने 10,000 रुपये मान लीजिए XYZ कंपनी के अंदर लगा दिए। हालांकि सारा पैसा हमें एक ही कंपनी के अंदर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 10,000 रुपये मान लीजिए आपने एक XYZ कंपनी के अंदर लगा दिए, और आप समय समय के साथ में देखते जा रहे हैं कि ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है
वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्जी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, जो पंप एंड डंप होता है ना, कि मान लिया 20 रुपये का शेयर चल रहा था, कुछ महीनों में 30 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, आपने पैसा लगाते गए और एक साथ फिर कंपनी ने क्या किया, धड़ाम से नीचे आ गए और फिर 20 रुपये पे आ गए या फिर 10 रुपये पे आ गया शेयर का प्राइस। ठीक है, आपने जो पैसा स्टार्ट लगाते आपको सारा नुकसान हो गया। तो हमें ऐसी कंपनियों से दूर रहना है। जो छोटी कंपनी होती हैं ज़्यादातर वो गड़बड़ ज़्यादा करती हैं, ठीक है ना। तो हमें बड़ी कंपनी के अंदर जाना है, फंडामेंटली गुड कंपनी के अंदर जाना है। और आप इस प्रकार से अगर अच्छी कंपनी के अंदर जाते हैं और आप मान लीजिए उस कंपनी के अंदर पैसा लगाते जाते हैं, धीरे धीरे पैसा लगाते जाते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये यहाँ लगाए थे, ठीक है जी, यहाँ लगाए थे, कुछ समय बाद आपका पैसा फिर आ गया। आप इनके स्टॉक के अंदर भी एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है ना, मैनुअल एसआईपी कर सकते हैं। मतलब आज मेरे पास 4,000 रुपये आ गए तो 4,000 रुपये लगा दिए मैंने, किसी दिन 2,000 रुपये आ गए तो 2,000 रुपये लगा दिए मैंने, ठीक है, किसी दिन फिर 10,000 रुपये आ गए 10,000 लगा दिए, कि 20,000 लगा दिए। लेकिन ये कहाँ लगा दिए, किसी अच्छे स्टॉक के अंदर जो वाकई में ग्रोथ भी कर रहा है और आने वाले समय के अंदर 5, 10, 20, 30 साल के अंदर में प्रॉफिट भी देने वाला है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है, मार्केट में इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि किसी दिन हमारे पास एक अच्छी खासी वेल्थ बन जाएगी, ठीक है। तो शेयर मार्केट जब हम स्टार्टिंग करते हैं, हमें पैसा लगाना होता है, तो हमें क्या करना होता है, हम अगर बैंक के अंदर पैसा जमा करना है हम लोगों को, तो बैंक के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तब जाकर के हम वहाँ पे एफडी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, अपना पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, कि सारी फैसिलिटी हमें मिल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। क्या, एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब आप स्टार्टिंग फेज में हो, यानी कि शेयर मार्केट को सीख रहे हो, तो हम ज़्यादातर हम फंस कहाँ जाते हैं, हम फंस जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अब इस चीज़ को भी सीखिए कि ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, शेयर मार्केट में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक होता है आपका इन्वेस्टिंग, यानी कि हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट। तो पहला तो आपका हो गया इन्वेस्टिंग। तो जो मैंने अभी आपको बात की थी वो थी आपकी इन्वेस्टिंग, कि हम 2,000, 5,000 एक अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं एक लंबे समय के लिए। दूसरा होता है ट्रेडिंग, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग से आपको सपने दिखाए जाते हैं कि हम एक ही दिन के अंदर पैसा कमा सकते हैं, 500, 1,000, 10,000, 20,000 कमा सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। पैसा कमाने वाले कमा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई पैसा नहीं कमा पा रहा है। सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है, सेबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 100 लोगों में से 90 लोग क्या कर रहे हैं, लॉस में हैं। मात्र 10 लोग ही क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बना पा रहे हैं, ठीक है। तो 10 लोग प्रॉफिट बना रहे हैं 100 में से। तो अगर आप भी प्रॉफिट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अर्निंग करनी पड़ेगी। अर्निंग तो बाद में होगी, लर्निंग पहले करनी पड़ेगी। तो आप स्टार्टिंग फेज में है तो आपको ट्रेडिंग से दूर रहना है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आज आपने क्या किया, मार्केट में पैसा लगाया, बाई किया, और आज ही फिर आपको सेल भी करना है, या आपने पहले सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया, फिर आपने बाई कर दिया। यानी कि सारा कुछ आपको एक दिन के अंदर करना है। या ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कुछ दिनों के लिए। अब आप वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपायरी होती है, कुछ मंथली होती है। तो आपको क्या होगा, एक महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं, या एक वीक तक होल्ड कर पाते हैं, या फिर आपको सेम डे आपको बाई और सेल करते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब इस रिस्क को आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आप इससे दूर रहेंगे। क्योंकि अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो आपको सपने दिखाए जाएंगे कि आप 1 लाख रुपये लेके आओ, 2 लाख रुपये आप एक महीने के अंदर कमा लोगे, 5 लाख कमा लोगे आप एक महीने के अंदर। तो इस चीज़ से आपको दूर रखना है। आपको शेयर मार्केट में वाकई में पैसा बनाना है शेयर मार्केट से, तो पहले लर्निंग करनी है। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इन्वेस्टिंग से करनी है। मैं अपना खुद की अगर जर्नी बताऊं तो मुझे ABCD नहीं पता थी, मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न तक नहीं पता थे। और मैं जॉब करता था, जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जॉब करता था, उस समय पर मैं मान लीजिए मैं ट्रेडिंग में फंस गया था, इंट्राडे ट्रेडिंग करता था मैं, सोचिए। और कैंडलस्टिक पैटर्न का पता नहीं है, इंडिकेटर का पता नहीं है, ये क्या होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप भी ऐसे किसी ट्रैप में फंस रहे हैं, हम आपको आप देखिए आज के टाइम पे तो इतना नॉलेज है, यूट्यूब पे सब कुछ है। पहले उस समय पे ना तो इतना ज़्यादा यूट्यूब भी था, और ना ही इतना ज़्यादा नॉलेज थी, जानकारी थी लोगों के, ना था कोई वीडियो ज़्यादा बनाता था मान लीजिए। तो ये नॉलेज थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आजकल तो आपको हर कोई सिखाने के लिए बैठा हुआ है। तो आपको ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रखना है। पहले इन्वेस्टिंग से ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे पैसा बनाया जाता है मार्केट में। और ट्रेडिंग भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आपको पहले लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप पहले पैसे के ट्रैप में फंस गए तो आप पैसा बिल्कुल नहीं बना पाओगे, और आपकी जो भी कैपिटल होगी वो भी आपकी जीरो हो जाएगी,
ठीक है ना। और लोन लेके कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन लेके ट्रेडिंग, यानी सपने दिखाए जाते हैं उनको, तो वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और लोन ले लेके पैसा लगाते हैं मार्केट में लालच की वजह से। यानी कि शॉर्ट टर्म में पैसा, देखो शॉर्ट टर्म में कोई भी पैसा कमा के आपको देने का सपना दिखा रहा है, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है। आपको वहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में आखिर पैसा बन क्यों रहा है। अगर बन भी रहा है तो वहाँ पे रिस्क भी कई गुना रिस्क होगा आपके पास, ठीक है। तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ भी जा सकते हैं। तो पहले चीज़ों को सीखिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हमें इन्वेस्टिंग करनी है, तब आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली अपने जीवन के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा बना पाएंगे। लेकिन आप उल्टा चलेंगे कि पहले ट्रेडिंग में बर्बाद हो गए, फिर आप इन्वेस्टिंग में आएंगे, फिर आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो आपको ट्रेडिंग में जाना है या फिर आप शेयर मार्केट में जाना है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपको भाई डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।